नमस्कार दोस्तों, मैं एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सोल थॉट्स पे, जहां आज हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद की पुस्तक जन्म और मृत्यु से परे के तीसरे अध्याय यानी कि तीसरे चैप्टर की, जिसका उन्होंने शीर्षक रखा भौतिक ग्रहों से मुक्ति। प्रभुपाद अपनी रचना में कहते हैं, ज्ञानी और योगी साधारण रूप से निर्विशेषवादी होते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे शब्द निर्विशेषवादी का बार बार प्रयोग हो रहा है। निर्विशेषवादी का अर्थ ये कह सकते हैं कि वो बुद्धिहीन मनुष्य जो ईश्वर को ठीक से ना जानने के कारण ये सोचते हैं कि वो पहले निराकार थे और अब उन्होंने बाद में ये स्वरूप धारण किया। निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण ये तर्क करते हैं कि परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञानी और योगी साधारण रूप से निर्विशेषवादी होते हैं, और यद्यपि वे अव्यक्त ब्रह्म ज्योति अर्थात आध्यात्मिक आकाश में लीन होकर अस्थायी रूप से मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार उनका ज्ञान शुद्ध नहीं माना जाता। तपस्या, संयम और ध्यान के द्वारा वे परम सत्य के स्तर तक उन्नति कर सकते हैं, परंतु जैसा कि पहले बताया गया कि वे फिर से इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के साकार रूप को गंभीरता से नहीं लिया। जब तक कोई भगवान कृष्ण के चरणावृंद की पूजा नहीं करता, तब तक उसे फिर से भौतिक स्तर पर उतरना ही पड़ता है। इसलिए सबसे आदर्श दृष्टिकोण ये होगा कि मैं आपका सनातन सेवक हूं, कृपा करके मुझे किसी न किसी प्रकार से अपनी सेवा में लाइए। कृष्ण भगवान अजीत कहलाते हैं क्योंकि वे जीते नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी भगवान को नहीं जीत सकता। परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिसने ऐसा स्वभाव बना लिया है कि वह भगवान पर सरलता से विजय पा सकता है। श्रीमद् भागवतम में इस बात की संस्तुति भी की गई है कि हमें भगवान को नापने की व्यर्थ की प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए। हम इस आकाश की सीमाओं को भी नहीं नाप सकते हैं, तो परमेश्वर का तो कहना ही क्या। भगवान कृष्ण की लंबाई और चौड़ाई को अपने अल्प ज्ञान से नाप लेना संभव नहीं है, और जो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है उसे वैदिक साहित्य के अनुसार बुद्धिमान समझा गया है। हर एक को बहुत ही नम्र भाव से ये समझना चाहिए कि वह इस ब्रह्मांड का बहुत ही नगण्य अंश है। परमेश्वर को अपनी सीमित ज्ञान से या अपनी मानसिक कल्पनाओं से समझने की चेष्टाओं का त्याग करके हमें नम्र बनना चाहिए और परमेश्वर के विषय में प्रमाणित शास्त्रों जैसे कि भगवद गीता अथवा किसी आत्मदर्शी व्यक्ति के मुख से सुनना चाहिए। भगवद गीता में अर्जुन भगवान के विषय में स्वयं कृष्ण के श्री मुख से ही सुन रहा है। इस प्रकार अर्जुन ने विनीत भाव से सुनकर परमेश्वर को समझने की विधि का मापदंड स्थापित किया है। यही हमारी स्थिति है कि हम भगवद गीता को अर्जुन के मुख से या उनके अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात आध्यात्मिक गुरु से सुनने के पश्चात इस उपार्जित ज्ञान का अभ्यास दैनिक जीवन में करना अति आवश्यक है। भक्त प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय भगवान आप अजय हैं, परंतु सुनने की इस विधि से आप जीत लिए गए हैं। भगवान अजय हैं, परंतु वे उन भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं जिन्होंने मानसिक कल्पनाओं को छोड़ दिया है और अधिकृत स्रोतों से सुनना शुरू किया है। ब्रह्म संहिता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं।
आरोह मार्ग या चढ़ाव की विधि और अवरोह मार्ग अर्थात उतार की विधि। आरोह मार्ग में मनुष्य अपने खुद के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से प्रगति करता है। इसमें वह इस प्रकार सोचता है कि मैं किसी शास्त्र या महात्माओं की परवाह नहीं करता हूं, मैं ज्ञान की प्राप्ति और अपने ध्यान से या तत्व ज्ञान इत्यादि से कर लूंगा इत्यादि। इस प्रकार मैं भगवान को समझ जाऊंगा। दूसरी विधि अर्थात अवरोही विधि। इस विधि में ज्ञान उच्च अधिकारियों से प्राप्त किया जाता है। ब्रह्म संहिता बताती है कि यदि कोई आरोह विधि से हवा या मन की गति से लाखों वर्ष तक यात्रा करे तब भी वह ज्ञान नहीं पा सकता। उसके लिए ये विषय सदैव एक मुश्किल और अचिंतनीय रहेगा। परंतु ये विषय वस्तु भगवत गीता में दी गई है। अनन्य चेताम कृष्ण कहते हैं कि विनीत भाव से की जाने वाली भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित हुए बिना उनका ध्यान करो। जो इस प्रकार उनकी पूजा करता है तस्याम सुलभम, उसके लिए मैं बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाता हूँ। विधि ये है कि यदि कोई दिन में 24 घंटे भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है तो कृष्ण उसे भूल नहीं सकते हैं। विनम्र होकर वह भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा कि जैसे हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि भगवान को देखने का प्रयत्न मत करो, क्या वे नौकर की तरह हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं केवल इसलिए ही हम उन्हें देखना चाहते हैं? ये नम्रता की विधि नहीं है। हमें उन्हें अपने प्रेम और अपनी सेवा के द्वारा अनुग्रहित करना है। मानव जाति को कृष्ण तक पहुंचाने की सही विधि चैतन्य महाप्रभु ने दी थी और उनके प्रथम शिष्य रूप गोस्वामी ने इसकी प्रशंसा की थी। रूप गोस्वामी मुसलमान सरकार में मंत्री थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी पदवी तक छोड़ दी थी। जब वे सर्वप्रथम महाप्रभु को मिलने के लिए गए थे तब उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया, मैं परम ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, जो स्वयं कृष्ण से भी अधिक उदार हैं, क्योंकि वे बिना किसी भेद के कृष्ण के शुद्ध प्रेम का मुक्त भाव से वितरण कर रहे हैं, जैसा और किसी ने नहीं किया। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को सर्वाधिक उदार और परहितकारी व्यक्तित्व कहा था, क्योंकि वे सबसे मूल्यवान वस्तु कृष्ण प्रेम को बहुत सस्ते में बांट रहे थे। हम सब कृष्ण को चाहते हैं और उन्हीं के लिए लालायत हैं। कृष्ण सबसे ज्यादा आकर्षक हैं, सबसे अधिक सुंदर हैं, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और सबसे अधिक ज्ञानी हैं। हमारी अनुरक्ति के पात्र वे ही हैं। हम सुंदर, शक्तिशाली, ज्ञानी और धनवान को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण इन सभी के सरोवर हैं, इसलिए हमें अपने ध्यान को केवल उनकी ओर ले जाने की आवश्यकता है और हमें हर चीज मिल जाएगी, हर चीज जिसकी भी हमें इच्छा है। कृष्ण भावना अमृत की इस विधि से हमारे हृदय की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। जिसकी मृत्यु कृष्ण भावना भावित रहते हुए होती है, जैसे कि पहले भी कहा गया, उसके लिए परम धाम अर्थात कृष्ण लोक में जाना निश्चित है, जहां भगवान कृष्ण निवास करते हैं। इस बात पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि उस लोक में जाने से लाभ क्या है? इसका उत्तर भगवान कृष्ण ने स्वयं ही दिया। उन्होंने भगवत गीता में कहा, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, दुखों से भरे इस अनित्य जगत में कभी भी वापस नहीं लौटते, क्योंकि वे
परम सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार को दुखालयम अर्थात दुखों से भरा स्थान बताया है, फिर हम इसे सुखदाई कैसे बना सकते हैं? क्या विज्ञान की तथाकथित प्रगति से इस संसार को सुखी बनाना संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये भी नहीं जानना चाहते हैं कि ये दुख हैं क्या। जैसे कि पहले बताया, ये दुख जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के हैं, क्योंकि हम इसे हल नहीं कर पाते हैं, हम इन्हें टालने का प्रयास करते हैं। विज्ञान के पास हमें सदैव कष्ट देने वाली इन समस्याओं का हल करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके विपरीत वह हमारे ध्यान को अंतरिक्ष यान या अणु बम बनाने की ओर ही ले जाते हैं। इन समस्याओं का हल यहाँ भगवद गीता में दिया गया है। यदि कोई भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है तो उसे जन्म और मृत्यु वाली इस धरती में फिर वापस नहीं आना होता। हमें ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि ये जगह दुखों से पूर्ण है। इसको समझने के लिए कुछ विकसित चेतना चाहिए। कुत्ते, बिल्लियां और सूअर समझ नहीं सकते हैं कि वे दुख पा रहे हैं। मनुष्य को तर्कसंगत पशु कहा गया है, परंतु उसकी इस विचारशीलता का उपयोग दुखमय स्थिति से मुक्ति पाने का हल ढूंढने के बजाय पाश्विक मनोवृत्ति को बढ़ाने में लगाया जा रहा है। यहां कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि जो उनके पास पहुंच जाता है वह दुख पाने के लिए फिर कभी जन्म नहीं लेता। उनके पास जाने वाले महान आत्माओं को जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मिल चुकी है, जो जीवात्मा को बद्ध जीवन से छुटकारा दिलाती है। भगवान कृष्ण और सामान्य जीव में एक अंतर यह है कि वह सामान्य व्यक्ति एक समय में केवल एक ही स्थान पर उपस्थित रह सकता है, परंतु भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित हो सकते हैं और साथ साथ अपने धाम में भी उपस्थित रह सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भगवान का धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। भारत में स्थित वृंदावन वही गोलोक वृंदावन है जो पृथ्वी पर उतर आया है। जब भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं तो उनका धाम भी पृथ्वी पर उतर आता है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वे उस स्थान विशेष पर ही प्रकट होते हैं। इसके बावजूद भी भगवान कृष्ण का धाम सदैव वैकुंठ के दिव्य वातावरण से बना रहता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो उनके निवास स्थान वैकुंठ में आता है उसे इस भौतिक संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। पाश्चात्य देशों में महात्मा शब्द साधारणतया महात्मा गांधी के संबंध में सुना जाता है, परंतु हमें समझ लेना चाहिए कि महात्मा किसी राजनीतिक नेता की उपाधि नहीं है, बल्कि महात्मा से तात्पर्य प्रथम श्रेणी के कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से है, जो कि कृष्ण लोक जाने के योग्य है। महात्मा की पूर्णता ये है कि वह मनुष्य योनि के जीवन और प्रकृति के स्रोतों का उपयोग जन्म और मृत्यु के चक्र से अपने आप को मुक्त करने के लिए करे। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह दुख नहीं चाहता, परंतु दुख उस पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। जैसा कि पहले भी बताया, हम सदैव मन, शरीर,
प्राकृतिक उपद्रवों अथवा अन्य जीवों के कारण दुखमय स्थिति में रहते हैं। किसी न किसी प्रकार का दुख सदैव हमारे ऊपर थोपा ही जाता है। ये भौतिक संसार दुख के लिए ही बना है। जब तक दुख नहीं होता तब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। दुख तो वास्तव में वह प्रेरणा है जो हमें कृष्ण भावना अमृत तक ऊपर उठने में सहायता देती है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है कि ये दुख उसके ऊपर बलपूर्वक क्यों थोपे जा रहे हैं, किंतु आधुनिक संस्कृति का दृष्टिकोण है कि मुझे दुख सहने दो, मादक वस्तुओं का सेवन करके मुझे दुखों को ढकने दो, बस यही। परंतु जैसे ही मादकता का प्रभाव समाप्त हो जाता है, दुख फिर से वापस आ जाते हैं। कृत्रिम मादकता से जीवन के दुखों का हल नहीं किया जा सकता है। समाधान तो कृष्ण भावना अमृत से ही होता है, क्योंकि ये कहा जाता है या ये कह सकते हैं कि यद्यपि कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु अन्य सबकी रुचि तो चंद्रमा तक जाने की है, क्योंकि चंद्रमा पर जाना भी पूर्णता नहीं है। अन्य ग्रहों की यात्रा करने की मनोवृत्ति जीवों में सदैव रही है। अन्य ग्रहों की यात्रा करने की मनोवृत्ति जीवों में सदैव ही रही है। जीव का नाम सर्वगत है, जिसका अर्थ है वह जो हर जगह यात्रा करना चाहता है। यात्रा करना जीवों के स्वभाव का एक भाग है। चंद्रमा पर जाने की इच्छा कोई नवीन इच्छा नहीं है। योगी भी उच्च ग्रहों में जाने के इच्छुक हैं, परंतु भगवत गीता में कृष्ण बतलाते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। इस भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का पुनरावर्तन होता ही रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इस ब्रह्मांड का विभाजन उच्च, मध्यम और निम्न ग्रह मंडलों में किया गया है। पृथ्वी को मध्यम ग्रह मंडल का सदस्य माना जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई सबसे ऊंचे ग्रह कहे जाने वाले ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाए, वहां भी जन्म और मृत्यु का चक्र पाया ही जाता है। ब्रह्मांड के अन्य लोक भी जीवों से भरे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही यहाँ हैं और अन्य सभी ग्रह खाली हैं। अपने अनुभव से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी में कोई स्थान जीवों से खाली नहीं है। यदि हम भूमि को गहरा खोदें तो हम कीड़े पाएंगे। यदि हम पानी में गहराई से जाएं तो वहां जलचर पाएंगे, और यदि हम आकाश में जाएं तो हमें वहां बहुत सारे पक्षी मिलेंगे। तो निष्कर्ष निकालना कैसे संभव है कि अन्य ग्रहों में जीव नहीं है, परंतु कृष्ण कहते हैं यदि हम उन ग्रहों में पहुंच भी जाएं जहां महान देवता वास करते हैं, वहां भी हम मृत्यु के अधीन होंगे। पुनः भगवान कृष्ण दोहराते हैं कि जो उनके लोक में पहुंच जाता है उन्हें फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता है। पुनः भगवान कृष्ण दोहराते हैं कि जो उनके लोक में पहुंच जाता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। हमें आनंद और ज्ञान से पूर्ण अपने सनातन जीवन को पाने के लिए अत्यंत गंभीर होना चाहिए। हम भूल गए हैं कि यही वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही हमारा वास्तविक स्वार्थ है। हम क्यों भूल गए हैं? हम केवल भौतिक चमक, ऊंचे भवनों, बड़े कारखानों, राजनीतिक क्रीड़ाओं से बंदी बनाए गए हैं। यद्यपि हम समझते हैं कि हम कितनी ही बड़ी इमारतें क्यों ना बना लें, हम वहां अनंत समय तक नहीं रह पाएंगे।
हमें अपनी शक्ति को बड़े बड़े कारखाने या फैक्ट्रीज या शहर बनाने में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें भौतिक प्रकृति के बंधन में और बांध देंगे। हमें तो अपनी शक्ति का उपयोग कृष्ण भावनामृत को विकसित करके दिव्य शरीर को पाने की खातिर करना चाहिए, जिससे हम कृष्ण लोक में प्रवेश कर सकें। कृष्ण भावनामृत एक ऐसा धार्मिक सूत्र या आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये जीव का अत्यंत आवश्यक अंग है। हरे कृष्णा।